स्वाति के शरीर के अंदर अब उसके दादी की आत्मा आ चुकी थी और फिर धीरे धीरे स्वाति अपने होश खोने लगी थी। यहाँ पंडित जी को आभास हो गया था कि अब घर में कुछ ना कुछ अपशगुन होने वाला था और ये बात पंडित जी ने आलोक जी को बताई और कहा, मुझे लगता है आलोक जी कि आपकी माँ की आत्मा आजाद हो गई है और उसने स्वाति के शरीर को अपना लिया है। इस अमावस को आपकी माँ की आत्मा स्वाति को अपने साथ ले जाएगी, क्योंकि बिना स्वाति के जाए आपकी माँ की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और ना कभी आपकी माँ इस मोह के बंधन को छोड़ पाएगी। यह सुनकर आलोक स्तब्ध रह गए और उनको कुछ सूझ नहीं रहा था कि कैसे उनकी माँ की आत्मा आजाद हो गई और स्वाति के शरीर को कैसे अपना लिया। ये सारी बातें आलोक जी के दिमाग में चल रही थी। फिर खुद को शांत करके आलोक जी ने अपनी पत्नी के नंबर पर फोन किया, पर देविका का नंबर स्विच ऑफ था। फिर उसके बाद आलोक ने स्वाति के नंबर पर कॉल किया। स्वाति के मोबाइल पर पूरी रिंग हुई पर किसी ने कॉल नहीं उठाया और फिर इसी तरह 5-6 बार आलोक ने स्वाति को कॉल किया पर किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिससे आलोक को बहुत चिंता हुई और आलोक पंडित जी को साथ लेकर घर की तरफ रवाना हो गए। और पंडित जी अपने साथ गंगा जल, कुछ जरूरी पूजा पाठ का सामान रख लिया, जिससे कि उन्हें कोई परेशानी न हो और वो लोग कम से कम स्वाति की जिंदगी बचा सके। रास्ते में आलोक के मोबाइल पर स्वाति का कॉल आने लगा। आलोक ने गाड़ी को साइड में रोककर कॉल रिसीव किया। हेलो स्वाति बेटा, आप ठीक है ना? मोबाइल में दूसरी तरफ एक कंपाती सी आवाज आई। बेटा आलोक, घर आते हुए मेरे लिए सेव फल लेते आना, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने सेव फल नहीं खाए बेटा। ये आवाज सुनकर आलोक बहुत डर गया, क्योंकि फोन पर आवाज तो स्वाति की थी पर उस आवाज में बहुत लड़खड़ाहट थी, जैसे आलोक की माँ बात कर रही हो। और फोन काटकर आलोक ने तुरंत ही गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर की तरफ तेजी से गाड़ी चलाने लगा। फिर रास्ते से आलोक ने सेव फल खरीदे, घर जाने के लिए गाड़ी शुरू की। थोड़ी ही देर में आलोक और पंडित जी घर पहुंच गए, जहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले स्वाति को आवाज लगाई पर स्वाति ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर आलोक ने देविका को आवाज लगाई तो देविका हॉल में आकर बोले, क्या हुआ आलोक, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? देविका, स्वाति कहाँ है? स्वाति अपने कमरे में शायद सो रही है। इतनी ही देर में स्वाति ऊपर से उतरने लगी और आज स्वाति को देखकर सभी हैरान हो गए। आंखों में चश्मा और हाथ में वही किताब जो आलोक की माँ हमेशा अपने पास रखती थी। स्वाति को इस तरह देखकर सभी डर गए और फिर स्वाति धीरे धीरे से उतरने लगी। आज स्वाति के हर एक ढंग से ऐसा लग रहा था जैसे आलोक की माँ पुनः जीवित हो गई हो। स्वाति की सीढ़ी से उतरने के बाद आलोक ने बड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, बेटा स्वाति, देखो कौन आया है। पर स्वाति ने कोई जवाब नहीं दिया। स्वाति आके सोफे में बैठ गई। सोफे में बैठकर किताब उसी तरह पढ़ने लगी जैसे आलोक की माँ बुदबुदाते हुए पढ़ा करती थी। ठीक उसी अंदाज में स्वाति भी किताब पढ़ रही थी। अब क्या होने वाला है जानते हैं अगले भाग में।